हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस की इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे आज हम मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान से और बहुत ही शानदार से ये क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चन का ये सेट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन के मिक्स गणित के 10 प्रश्नों के इस सेट को। देखिए, मैथ्स फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, यानी कि गणित का ये सेशन है आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए, जो लोग अग्निवीर बनना चाहते हैं या आर्मी में जाना तो चाहते हैं उनके लिए। देखिए प्रश्न है, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य जो है 1,47,585 हो, तो ऐसे 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का कुल मूल्य कितना होगा। बहुत ही आसान सा है और बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है। आप देखिए क्या है कि 5 लॉकेट यहाँ है और 8 जंजीर यहाँ है, तो उन दोनों का मूल्य इतना हो गया। उसी तरह 5 तिहाई 15 और 8 तिरिके 24, यानी 3 गुना लॉकेट और 3 गुना 24 का जंजीर का मूल्य कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जब 1,47,585 है, 3 गुना बढ़ा है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 4,37,355। क्या ये 4,37,355 हमारे ऑप्शन में है? देखिए पहला ऑप्शन है 3,25,285, दूसरा है ऑप्शन बी 4,39,355, तीसरा है 5,50,000 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए लिखा है, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर यानी कि 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जाएगा? तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं 21, 18, 15 और 25। बहुत ही आसान सा, बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखिए अब क्या कह रहा है, 12 बाल्टियों, एक टंकी 12 बाल्टी के पानी से भर जाती है, यानी ये कोई टंकी है, इसमें हम एक एक बाल्टी 12 बाल्टी पानी से डालते हैं तो ये टंकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, ठीक है, 13.5 लीटर। तो देखिए 13.5 गुणे 12 यानी कि कुल हो जाएगा 162 लीटर पानी। अब 162 लीटर पानी हम 12 बाल्टी भरते हैं तो 162 लीटर भरता है। अगर 9 लीटर वाली बाल्टी से भरें तो कितनी बाल्टी भरी जाएगी? तो 162 भागा 9, ठीक है, 9 91 9, बच गया कितना आपका 8, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 यानी कि 18 बाल्टी भरेंगे तो वो भर जाएगी 9 लीटर वाली। 9 लीटर की बाल्टी से हम भरेंगे 18 बार में तो वो टंकी भर जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़िए तीसरे प्रश्न की तरफ। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4 बटा भाग पढ़ा है। अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? बहुत ही आसान सा और बहुत ही शानदार सा ये सवाल है। देखिए 100 पन्नों का वो कॉमिक्स है, उसका 4/5 भाग पढ़ डाला, यानी कि 4/5 इंटू 100 यानी कि 5 दूनी 10, बच गया यहाँ पे 20, तो हो जाएगा कितना 20 चौको 80, यानी कि 80 उसने पढ़ लिया है। आदित्य ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? तो 100 माइनस 80 यानी कि 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर इसके भी परफेक्ट हैं। बहुत ही आसान सा और बहुत ही शानदार सा ये सवाल है। देखिए क्या चौथा प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं।
यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। क्या कह रहा है, खेल दिवस पर 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह की 16 लाइनों में कतारें बनती हैं और पर कतार में कितने बच्चे हैं, 30 छात्र खड़े हैं। तो 30 गुणे 16 करें तो हमारा कितना होगा, 30 गुणे 16, 16 तियां 48, 30 गुणे 16 यानी कि 16 तियां 48 यानी कि 480 छात्र हैं। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कतार में 24 को खड़ा कर दें तो कितनी कतारें बनेंगी। तो कुछ करना ही नहीं है, 24 से भाग दे दीजिए, 24 दूनी 48 यानी कि 20 कतारें बन के आ जाएंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, 48 भागा 20, 48 भागा 24 क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48, ये दोनों कट गए, ये शून्य यहाँ पे विराजमान हो गया, तो आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य है 8400। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 2100 रुपये, 4200 रुपये, 1050 रुपये और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 हॉकी स्टिक्स और 3 बल्ला और 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य पूछ रहा है, यानी कि ये 8 से हमने भाग दिया। अगर 8 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 8 चौको 32, ठीक है। देखिए निकल के आ गया, 3 ये और 4 ये निकल के आ गया ना। तो उसी तरह 8400 में भी हमें क्या करना है, भाग देना है, किससे, हमें 8400 में भाग से दे देना है 8 से। निकल के आएगा आपका, देखिए 8 है करने, 8 कट गया, ठीक है, 0 लगा दीजिए, 8 पंचे 40 यानी कि 400 निकल के आ गया 1050। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 1050 बिल्कुल करेक्ट है। 8400 में 8 का भाग दे दीजिए, निकल के आ जाएगा 1050। चलिए बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। 4 अंकों की ये तीनों संख्याएं 4 ही अंक की है, लेकिन पूर्ण घन इसमें से कौन सी है उसको हमें टेस्ट करना है। देखिए लास्ट का डिजिट हमारे पास 3 है, हमारे पास 9 है, तो 9 का क्या होगा, 3 तरीके 9, ठीक है। इसका 1 है तो 1 एक अन्य 1 होगा। दूसरा क्या हो सकता है, 21 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो हम 11 का अगर करेंगे 3 बार तो उतने तक पहुँचेगा नहीं, 11 का हम 3 बार करेंगे तो उतने तक पहुँचेगा नहीं, इसलिए हम 21 को टेस्ट करते हैं। 21 गुणे 21 गुणे 21, अब 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9261, 9261 सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किसका घन है, 21 का, 21 इंटू 21 यानी कि घनमूल निकालने के लिए सेम संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 21 गुणे 21 गुणे 21 तो 9261 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रथम सह धन पूर्णांकों का औसत कितना है। देखिए ऑप्शन है 100, 51, 50.5 और 49.5, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 फॉर्मूले से 1/2 n ब्रैकेट में n + 1 यानी कि इंटू 1 + 1। तो अब क्या करेंगे, 1/2 गुणे 100 गुणे 101, 100 पूछ रहा है गुणे 101, ठीक। अब देखिए कट जाएगा किससे, 5 2 × 5
10 यानी कि 50, 1 × 50 × 101 यानी कि निकल के आएगा आपका कितना 5050। अब 5050 का हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। 5050 का औसत चाहिए, तो औसत देने से 100 अंक है तो भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा यानी कि 50.5। सही आंसर है आपका 50.5, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 5 संख्याओं का औसत 65 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? ऑप्शन देखिए, ए 63, बी 87, सी 99 और डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि कांट डिटरमाइन। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो 65 गुणे 5 कर लीजिए, तो कितना निकल के आएगा आपका 325। ठीक है, 65 गुणे 5 यानी कि 325। अब प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो 81 गुणे 2 करिए, कितना निकलेगा 162। अंतिम 2 संख्याओं का 38 है, तो 38 गुणे 2 करिए, कितना निकल के आएगा 76। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 76 और 162 को जोड़ करके 325 में से घटा देंगे, तो 325 माइनस 238। ठीक है, हम दोनों को जोड़ेंगे 162 और 76 को, तो 238 होगा, तो 325 माइनस 238 तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 87 बचेगा। 87 बचेगा। क्या ये 87 हमारे ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 9वें नंबर के प्रश्न पे। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। हाँ, शेष विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ता हूँ। एक समूह के विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक बताइए, यानी कि कितना है, यानी कि कुल शेष 6 लोगों का बताना है, यानी कि कुल कितने हैं बेचारे, कुल 9 हैं, तो 9 गुणे 63 कितना हुआ 567। अब 567 में से हमें क्या घटाना है, 567 माइनस 78 माइनस 69 और माइनस 48, ये 3 चीज़ घटा दीजिए, 78, 69, 48, कितना बचेगा, बचेगा हमारा 372। 372 में 6 का भाग दे दीजिए, निकल के आ जाएगा आपका सही आंसर 62। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 गुणे 5 कर लीजिए, 90 हो जाएगा। एक संख्या को छोड़ देने पर 16 औसत हो जाती है, औसत 16 हो जाती है। छोड़ी गई संख्या बताइए, तो एक संख्या छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 16 गुणे 4, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। अब बची हुई संख्या 90 माइनस 64, तो बच गया कितना 26। 26 क्या हमारे आंसर में है? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। आज की यह सीरीज यहीं समाप्त होती है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।